हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल कहाँ यूज़ होता है या फिर क्या चीज़ है ये, तो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। एंटीबायोटिक ड्रग्स जो कि मतलब बहुत से टाइप के बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके अगेंस्ट में जो यूज़ करा जाता है तो वो एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, देखिए कोई भी इन्फेक्शन होता है अगर किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है, तो वही एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल भी है। ठीक है ना, जो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को सिर्फ ठीक करता है। बाकी किसी वायरस के जरिए या फिर किसी अदर पैरासाइट के जरिए से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे ये काम नहीं करता है। ये मेडिसिन जो है थोड़ा हायर लेवल के एंटीबायोटिक में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन में बहुत सारी मतलब साइड इफ़ेक्ट वगैरह है, इसलिए इसको ना मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है डॉक्टर का। ठीक, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन आपको मिलने वाली नहीं है। तो वैसे भी कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक्स है तो वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम होगा। जैसे कि बैक्टीरिया का कोई अगर इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ ये काम करेगा। ठीक, यानी उन इन्फेक्शन को ठीक करेगा। और बैक्टीरिया का ये जो काम करता है ना, तो बैक्टीरिया के प्रोटीन जो होता है तो उस प्रोटीन को तोड़ देता है ये। ठीक, तो जिससे बैक्टीरिया आसानी से किल हो जाता है, यानी मर जाता है। ठीक, तो जैसे बैक्टीरिया मर जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी मतलब उसके जरिए इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्योर होने लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं इसका यूज़ कि किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है ना। तो यूज की अगर बात किया है तो सबसे पहले इसको एक्नी जैसी प्रॉब्लम में यूज़ किया था। एक्नी में क्या होता है कि फेस पे जो है ना पिंपल्स आने लगती है। ठीक, तो उस पिंपल्स जो किसी बैक्टीरिया के कारण जो होता है, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अगर कोई मेडिसिन दिया जाता है तो वो डॉक्सीसाइक्लिन होती है। ठीक है, उसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि यूरिन सिस्टम जो होता है, यूरिनरी सिस्टम जैसे किडनी से लेकर के यूरिनरी यूरेथ्रा तक, इस बीच में जो भी यूरिन पास होने का जो रास्ता पड़ता है तो उसे यूरिनरी सिस्टम बोला जाता है। तो उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। साथ में रिस्पायरेटरी ट्रैक रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो जाना, या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जैसे और अदर इन्फेक्शन जो हो जाता है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होती है तो उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ ही स्किन और आई में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि अभी चला था आई फ्लू। ठीक, तो आई फ्लू तो वो वायरल डिजीज़ थी, बट वहीं पे अगर किसी बैक्टीरिया के कारण अगर आँखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ करते हैं। साथ में निमोनिया जैसी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। निमोनिया क्या होता है थोड़ा पहले समझ लेते हैं। निमोनिया में लंग्स में इन्फेक्शन होती है। ठीक, लंग्स के अंदर एल्वेलाई जो होती है वहाँ पे एयर का जो एक्सचेंज होता है ना, तो वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे पस बढ़ जाती है, जो कि खाली स्पेस होनी चाहिए तो वहाँ पे पस बढ़ जाता है। और जैसे पस बढ़ जाता है तो सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो वो डिफ़िकल्टी होने के कारण जैसे सांस फूल जाता है या फिर सांस लेने में कफ वगैरह आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ करते हैं और उस कंडीशन को निमोनिया बोला जाता है। ठीक है ना, तो वैसी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह की कोई भी बहुत सारी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उन इन्फेक्शन में इस डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। बट डॉक्टर जो है वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और अब पेशेंट की सिविरिटी को देखते हुए इसका प्रिस्क्राइब लिखते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जो है वो किस किस नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसे अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड है यहाँ पे, जैसे कि मेरिट, मार्टीडॉक्स एम, लेंटेक्लिन, डॉक्सीपाल, डॉक्सीसिप, तो ये सब कुछ पॉपुलर ब्रांड है। देखिए, इसका प्रमोशन करना मेन काम नहीं है मेरा। मैं जो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन की बात किया जाए वो डॉक्सीसाइक्लिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जैसे देखिए यहाँ पे डॉक्सीसिप जो बताया मैंने, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। जैसे देखिए, डॉक्सीसिप एक कंपनी का दिया हुआ नाम है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर की मेडिसिन आप लोग देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मतलब डॉक्सीसाइक्लिन है तो वो अलग नाम से क्यों आती है। तो वो ना हर कंपनी का अलग अलग दिया हुआ नाम होता है, तो वो अपने नाम से ही प्रोवाइड करती है उसको। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो वो आपको डॉक्सीसाइक्लिन ही मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि ब्रांड नेम क्या होता है या फिर मेडिसिन की क्या नाम होती है। तो मेडिसिन जो है वो तो है ही है, लेकिन उसको प्रोवाइड करता है तो वो अलग अलग नाम से हर कंपनी, जैसे लेबोरेट कंपनी है तो वो अलग नाम दे दिया, सिप्ला है तो वो अलग नाम दे दिया। ठीक है ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, उसके बाद अब देख लेते हैं इसका डोज कि किस किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है।
तो सबसे पहले तो 12 ईयर्स जो होता है, 12 ईयर के बच्चे जो होते हैं उसके अंडर के बच्चों को इसको यूज़ नहीं कराना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि उसका ना दांत जो होता है उसका डिस्कलरेशन का मतलब रिस्क होता है, ठीक। तो वो होने के कारण ना उसको मतलब बच्चों को नहीं दिया जाता। और एडल्ट की अगर डोज की अब बात किया जाए तो एडल्ट में 100 mg पर डे दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है, बट फिर डिपेंड करता है उसका सीवियरिटी कैसा है ना। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसका डोज बढ़ाया जा सकता है, या फिर इन्फेक्शन कम है तो उसको कम डोज में भी दिया जा सकता है, जैसे दिन में 2 बार ही दे दिया, ठीक। लेकिन वहीं पे इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो दिन में 3 बार करा जा सकता है। तो वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और बॉडी वेट के अनुसार और पेशेंट की क्या सीवियरिटी है उन सारी चीज़ को देख करके उस हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वो डॉक्टर का काम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए कि डोज जो है वो डिपेंड करता है सिविरिटी पे। उसका सिविरिटी जैसा है उस हिसाब से को डोज दिया जाता है। जैसे सिविरिटी ज़्यादा रहता है तो उसको दिन में 3 बार दिया जा सकता है। हो सकता है कि लंबा समय तक, जैसे कि स्किन का इन्फेक्शन में ना अच्छा लंबा समय तक मेडिसिन चलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा कंट्रा इंडिकेशन कि किस किस को इस मेडिसिन को देना चाहिए, किसके लिए सेफ़ है, किसके लिए नहीं सेफ़ नहीं है। तो ये ना प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं है ये मेडिसिन। इसको ये क्या करता है कि मतलब एम्ब्रायो जो है ना तो उसको मतलब प्रीमेच्योर कर देता है, ठीक है ना, मैच्योर होने नहीं देता है, इसलिए उसके लिए ये अनसेफ है। और उसके साथ साथ जो है पेनिसिलिन ग्रुप का कोई भी मेडिसिन हो या फिर आइसोट्रेटिनोइन ग्रुप का अगर कोई मेडिसिन है तो उनके साथ इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसका दोनों का ना लगभग प्रॉपर्टी सेम ही रहता है। उसका काम करने की जो मतलब इफ ये होता है एक, तो वो सेम ही रहता है। इसके कारण इसका स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, तो फिर बॉडी में उसका नेगेटिव रिजल्ट देख सकता है। इसलिए इन दोनों को, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप या फिर आइसोट्रोटिन को साथ में नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट। जैसे साइड इफ़ेक्ट अगर देखें बहुत ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करते हैं तो उसमें हो सकता है जैसे हेडेक हो गया, डायरिया हो गया, या एसोफेजियल अल्सर। एसोफेजियल अल्सर क्या होता है? एसोफेगस, स्टमक के ऊपर जो एसोफेगस होता है ना, तो उसमें अगर अल्सर पकड़ लेता है तो ये भी साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद फेस में जो रेडनेस आ जाना, जैसे कि अक्सर देखे होंगे मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट में देखा जाता हो कि जैसे चकत्ता चकत्ता टाइप का बन जाता है, ठीक। या फिर मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो पहले मेडिसिन को तो रोक देना है, ठीक। रोकने के बाद अपने फार्मासिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि इस तरह की साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। क्योंकि देखिए ये साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद भी अगर मेडिसिन को लेते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और बढ़ने के कारण ना कुछ भी हो सकता है पेशेंट के साथ, ठीक। तो जैसे ही इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे तो आपको मेडिसिन को पहले रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करना है। और साथ में अगर कोई आपका मेडिकल हिस्ट्री रहा है तो इस मेडिसिन को लेने से पहले ना डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, बता दीजिए उनको कि हमें हार्ट का या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम, या फिर किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है। तो उस तरह की प्रॉब्लम अगर हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, उसको पहले ही अपना मेडिकल हिस्ट्री बता देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई डॉक्सीसाइक्लिन की संपूर्ण जानकारी, जितना तक हो सका था मैंने प्रोवाइड किया। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आता रहेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, लेकिन मैं लास्ट में भी यही बताऊंगा कि मेडिसिन को बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना है, ठीक। नहीं लेना है तो नहीं लेना है। प्रिस्क्रिप्शन हो तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, नॉलेज के हिसाब से ही उसको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। सबको नहीं कि एक तरफ से दे देता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।